नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपने देखा था किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि उन्होंने भारत का नाम बिना लिए उन्होंने ये कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो उस दौरान 5 फाइटर जेट्स गिराए गए थे। उन्होंने देश का नाम नहीं लिया, उन्होंने भारत का नाम नहीं लिया, उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया और बिना नाम लिए उन्होंने ये बात कही कि 5 फाइटर जेट गिरे थे। अब जो अंतरराष्ट्रीय मीडिया है उसने ऑलरेडी रिपोर्ट किया हुआ है कि किसी ने भारत के 4 बताए कि उनके राफेल गिरे हैं, किसी ने ये बताया कि भारत के 2 राफेल हैं, कुछ सुखोइस हैं, यानी कि भारत के प्लेन्स पाकिस्तान ने गिराए थे। इसको लेकर अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने तमाम खबरें की थी, लेकिन भारत की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि सरकार ने नहीं दी थी, सिवाय इसके कि सीडीएस ने, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने अपने एक इंटरव्यू में जिक्र किया था कि हाँ लॉसेस हुए थे, लेकिन वो बड़ी बात नहीं है कि लॉसेस हुए थे, हमने उन लॉसेस को रिकवर कैसे किया वो ज्यादा बड़ी बात है। यानी कि उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस बात को एक्नॉलेज किया कि लॉसेस हुए थे, लेकिन जब उन लॉसेस पर सवाल पूछा जाता है तो उस सवाल पर सरकार बिल्कुल चुप हो जाती है। अब अभी राहुल गांधी का एक ट्वीट मैं आपको दिखाती हूँ। राहुल गांधी ने उन फाइटर जेट्स का सवाल पूछा है कि मोदी जी 5 जहाजों का सच क्या है, देश को जानने का हक है। और इस ट्वीट में उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वो बाइट टैग की है जिसमें वो कह रहे हैं कि फाइटर जेट्स वर डाउन ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और फिर से उन्होंने सीज फायर का जिक्र किया, उन्होंने फिर से ट्रेड डील की बात की, यानी कि 25वीं बार डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया कि मेरे वजह से सीज फायर हुआ। और साथ में अब वो भी बात कह डाली जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल चुप है, यानी कि कितने राफेल गिरे हमें नहीं पता, भारत के कितने फाइटर जेट्स गिरे हमें नहीं पता, क्या किसी पायलट को नुकसान हुआ हमें नहीं पता। अब एक स्टोरी भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। इकोनॉमिस्ट जो कि एक अंतरराष्ट्रीय अखबार है उसके हवाले से ये स्टोरी है, हाउ डिड पाकिस्तान शूट डाउन इंडियाज फाइटर जेट्स। अब ये स्टोरी 16 जुलाई की है और 16 जुलाई की इस स्टोरी में ये बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि किस तरीके से एक आग का गोला बनकर और कुछ जेट्स इंडियन साइड पर दिखे थे और उससे सब ये लोग निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि ये शायद भारत के प्लेन्स थे। और ये 16 जुलाई की स्टोरी है, जैसा मैंने आपको बताया कि 16 जुलाई की इस स्टोरी में ये बिल्कुल साफ है और उसी चीज को डिस्क्राइब की गई है। और स्क्रीनशॉट्स के कुछ मैं इंट्रोडक्शन दिखा देती हूँ ताकि आप उसको देख ले। इंट्रोडक्टरी पोर्शन उसका है हमारे पास। दे वर यूज्ड टू हियरिंग फाइटर जेट्स from a nearby airbase, but this noise was louder and less familiar. A roar punctuated by repeated explosions. Residents of Akalia Kalla, a village in northern India, leaped from their beds as it drew closer in the early hours of May 7th. Outside, they saw a ball of flames pass overhead and crash into a nearby field. The wreckage was clearly identifiable as a fighter. Or the two bystanders died, according to villagers. The 2 Indian pilots had ejected earlier and were found injured in the fields nearby. ये इसका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है स्टोरी का जो इकोनॉमिस्ट ने 16 जुलाई को छापा है और ये 16 जुलाई की स्टोरी अभी लिखी हुई है जिसको कि मैंने आपको दिखाया है। तो सवाल ये उठता है कि 16 जुलाई को ये स्टोरी है, डोनाल्ड ट्रंप ये बोलते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के बोलने के बाद राहुल गांधी इस सवाल को उठाते हैं, लेकिन भारत की सरकार चुप है। कल इंडिया अलायंस की बैठक भी हुई थी और इंडिया अलायंस की बैठक में ये निर्णय लिया सामूहिक तरीके से कि भारत के प्रधानमंत्री को पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर और ट्रंप के सीज फायर की घोषणा पर प्रधानमंत्री मोदी को ही जवाब देना होगा। तो मोदी जी चुप क्यों हैं, क्या मोदी जी जवाब देंगे? आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ अंतरराष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट और डिप्लोमैट प्रोफेसर आफ्ताब कमल पाशा है। पाशा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। इकोनॉमिस्ट की स्टोरी, डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना, राहुल गांधी का सवाल, ये सारी चीजें अब एक साथ आ गई हैं। क्या अब इस फाइटर जेट के मुद्दे पर या जो 5 जहाजों वाला जो मुद्दा है, क्या मोदी जी पर दबाव अब बढ़ता जा रहा है कि वो कुछ ना कुछ अब इस पर जवाब दे? जी, ये ऑपरेशन सिंदूर जो है दिन ब दिन पेचीदा होता जा रहा है और सवाल पे सवाल उठ खड़े हो रहे हैं। क्या भारत की पॉलिसी करेक्ट थी, क्या थी,
क्या प्रॉब्लम्स हुए। और यहाँ तो चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन पूरे दुनिया में जो है, लंदन से लेके पेरिस, अमेरिका, पूरी दुनिया में अखबार लिख रहे हैं, लोग इंटरव्यूज कर रहे हैं, टीवी चैनल्स में चर्चा हो रही है। तो भारतीयों को जो है, जो भारत की सरकार से इंफॉर्मेशन मिलना था, तो जो भी कुछ कहना चाहते थे उन्होंने कहा। और जो कुछ मिलिट्री ऑफिशियल्स भारत में कहना था, जैसा है कि भारती और एयर मार्शल एपी सिंह और अनिल चौहान जो सिंगापुर में कहा, बाद में दोबारा भारत आके कहा, तो एक ना एक तरीके से कुछ इंफॉर्मेशन मिली है। लेकिन जो असल इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचना है, वो कहाँ तक सच है, कहाँ तक झूठ है, अभी तक पर्दाफाश नहीं हुआ है। तो जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वो लगातार दोहरा रहे हैं, 20-25 बार हमने सीज फायर कराया, और उन्होंने नई बात ऐड करी है कि आपने बताया 5 हवाई जहाज इस जंग में मारे गए। तो अब ये जो इकोनॉमिस्ट, जो कि काफी रेप्यूटेड है पूरी दुनिया में, उसका जो है रेपुटेशन काफी अच्छा है, और ऑथेंटिक सोर्सेस और फील्ड सर्वे के बाद ये रिपोर्ट्स लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं। तो उन्होंने कहा कि कम से कम 2 लोग, जो लोग मरे हैं इस हवाई जहाज गिरने के आसपास, तो उनका भी जिक्र उन्होंने किया है इस आर्टिकल इकोनॉमिस्ट में। तो भारत सरकार की तरफ से कोई पुष्टि नहीं हुई है। तो अगर देखिए, इसमें ये सीरीज ऑफ इश्यूज इन्वॉल्व हैं। एक तो फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हमने पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन दिया था कि आतंकी अड्डों पे हमला करेंगे। तो 21-22 में से 9 पे पहले दिन भारत की एयरफोर्स और मिलिट्री ने अटैक किया बोल के इंफॉर्मेशन दिया गया था। तो इसी दौरान ये फाइटर जहाज भी मार गिराने की बात हो रही है। और अगर भारत सरकार एडमिट करती है कि हमारे जहाज इतने या जो भी नंबर मार गिराए थे, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को बताना होगा कि ये कैसा हुआ, ये गलती कैसी हुई, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी किसकी है बोल के। तो अगर वो बोलते हैं कि हमें सिर्फ आतंकी ठिकानों पे मारने का आदेश था, और उसके दौरान जो है हम मिलिट्री एयरक्राफ्ट या मिलिट्री प्लेन्स बेसिस पे अटैक करने का जो अथॉरिटी नहीं थी, तो इस वजह से शायद ये हुआ है। तो अगर ये पॉइंट आउट करते हैं, ये बताते हैं, तो गवर्नमेंट के ऊपर उंगली निशाना होता है कि उनके हाथ बांधे हुए थे, उनको परमिशन नहीं मिला था। तो शायद इस वजह से सरकार एडमिट नहीं करना चाहती कि इतने हवाई जहाज नुकसान हुए। और पार्लियामेंट में बवाल उठेगा पूरी भारत में कि ये कैसा हुआ, इतने महंगे जहाज लाए खरीद के बाहर से और इनको मार गिराया गया। और कितने पायलट्स, अगर उनकी डेथ हुई है तो कितने हुए हैं। पूरा ये जो है बहुत मामला गंभीर होता जाएगा। नहीं, लेकिन तो ऐसा नहीं लग रहा सरकार आपको? का सरकार का रवैया यह है कि बेहतर है कि जो भी डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं, इकोनॉमिस्ट लिखता है, चुपचाप रहो। और जो कुछ भी अभी तक ये कि भारती ने बताया है, उन्होंने भी ये कहा कि हमारे पायलट सुरक्षित वापस आए। उन्होंने ये नहीं कहा कि कितने जहाजों को मार गिराया था, या सीडीएस ने सिंगापुर में, यहाँ भी उन्होंने कहा। लेकिन उन्होंने मान लिया कि कुछ जहाज को इनिशियली 7 मई को मारे गए थे, लेकिन नंबर्स अभी गवर्नमेंट बताना नहीं चाहती है, जो कि पूरी दुनिया में चर्चा हो रहा है उसका। आपको नहीं लगता कि अगर मोदी सरकार अगर इस पर कुछ एक्सप्लेन करके और बता दे, संसद के अंदर ही बता दे, तो उससे ये सारा जो विवाद है ये खत्म हो जाएगा? क्योंकि आप देखिए कि कल 22 तारीख है, सॉरी परसों 22 तारीख है, ऑपरेशन पहलगाम अटैक को 3 महीने हो जाएंगे। और अब फिर से अगर 16 जुलाई को इकोनॉमिस्ट स्टोरी को कर रहा है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप 16 जुलाई की स्टोरी लिखी है,
परसों डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को कहा कि देखिए 5 जेट्स गिराए गए थे। कल डोनाल्ड ट्रंप के बोलने के बाद राहुल गांधी ने भी इसको उठाया। तो क्या कहीं ना कहीं एक पैटर्न आपको दिखता है कि जानबूझकर अब फिर से मोदी जी पर ये दबाव बन रहा है कि वो इस बात पर जवाब दें? और क्योंकि सरकार तो अनकंफर्टेबल है इस सवाल से, तो जितना मोदी जी दूर भाग रहे हैं उतना ही उनके ऊपर अब दबाव बन रहा है कि वो सवाल का जवाब दें। जी, जवाब तो देना होगा किसी न किसी तरह, लेकिन अगर वो मानते हैं कि हवाई जहाज मारे गए तो सवाल खड़े होंगे। मिलिट्री वाले भी पूछेंगे कि हमें ये क्यों आदेश दिए गए थे और आपकी वजह से हमें नुकसान हुआ। देखिए, मैं एक ब्रॉडर इशू पे बताना चाहता हूँ, और ये है कि जो पिछले 2 महीने से जो भी मिलिट्री लीडर्स इंडिया के भारत में हो या बाहर बोल रहे हैं, उससे एक चीज उभर के निकलती है कि वो पॉलिटिकल लीडरशिप से खुश नहीं है। चाहे वो एयर मार्शल एयर चीफ एपी सिंह का बयान हो हैदराबाद में, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट मनमानी करके एग्रीमेंट साइन करती है और डिलीवरी टाइम पे नहीं होते है, और ये आम हो गया है। तो अनिल चौहान सीडीएस, उन्होंने भी कहा कि जो वेपनरी हमें चाहिए वो नहीं है, और दुनिया में बहुत प्रगति कर रही है, और जो भी कमी है मिलिट्री में उन्होंने हाईलाइट किया। तो ये जो है ओपनली बोलना, ये रिफ्लेक्शन है पॉलिटिकल लीडरशिप का कि वो इस मामले को ध्यान से अच्छी तरह नहीं देख रहे हैं, और ब्लेम मिलिट्री पे आ रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में जहाज मारे गए या कितने मारे गए और कितना नुकसान हुआ बोलते, जो कि पॉलिटिकल लीडरशिप की इनकॉम्पिटेंस और उनके रॉन्ग डिसीजन से मिलिट्री को ये फायर सुनना पड़ रहा है, क्रिटिसिज्म सुनना पड़ रहा है। तो वो अपने आप को बचाना चाहते हैं कि हम जो गलती कर रहे हैं वो मानने को तैयार नहीं है। पार्लियामेंट में भी यही हंगामा होगा। मेरे ख्याल से मोदी गवर्नमेंट का जो भी ट्रैक रिकॉर्ड है, कोई भी एडमिट उनकी गलती मानने को तैयार नहीं है, चाहे वो मणिपुर में हो या राफेल जेट्स में हो या ऑपरेशन सिंदूर में हो या पहलगाम में। देख लीजिए, पूरे 33 कंट्रीज को हमने डेलीगेशन भेजे, सब जगह वही सवाल उठा रहे थे कि आपने कुछ फोटोज आतंकियों की बताए, उसके बाद विड्रॉ कर लिए, अभी तक आपने पकड़ा नहीं, आपका 3 लेयर 4 लेयर सिक्योरिटी थी, आपका एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर था, वहां भी कुछ नहीं हुआ। तो ये अंदरूनी काम है या किसने कराया? और ये जो फ्रंट पे पाबंदी लगाई, ये अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जब जेडी वांस, उसी दिन ये आतंकी हमला पहलगाम में हुआ, और अमेरिका बड़ा चढ़ा के बोल रहा है इस फ्रंट को बैन कर रहे हैं बोल के। तो ये सब जो है ज्यादा सवाल उठ खड़े होते हैं इससे, इस मोदी सरकार के ऊपर और डिफेंस फोर्सेस के ऊपर, और ये जो तनाव हो रहा है सिविल मिलिट्री रिलेशंस में, इसी की वजह से है कि मिलिट्री ये अपना ट्रैक रिकॉर्ड क्लियरली बताना चाहता है कि वो करने के लिए तैयार थे, लेकिन उनके हाथ बांधे गए थे। उनको बता दिया गया था कि इसे इतना ही काम करना है, लेकिन उसी दौरान ये नुकसान भी हो सकता है, हुआ होगा। जी। प्रोफेसर पाशा, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस सवाल से मोदी जी इतने अनकंफर्टेबल क्यों हैं? क्या वो उनके लिए पॉलिटिकली अनकंफर्टेबल क्वेश्चन है या मिलिटरीली एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन है कि वो ना सेना को मुंह दिखा पाएंगे और ना अपनी पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी को मुंह दिखा पाएंगे? तो क्या ये दोनों वजह है जिसकी वजह से वो चुप रहना चाहते हैं? देखिए, ये निकम्मापन पॉलिटिकल है, मिलिट्री है, फॉरेन पॉलिसी, तीनों में है, तीनों जुड़ गए हैं। फॉरेन पॉलिसी के अगर देखें तो पाकिस्तान लगातार कहता आ रहा है कि हमने इतने मार गिराए, और दूसरी तरफ जो भी डेलीगेशन फॉरेन गए थे वहां पहलगाम के बारे में सवाल उठा रहे हैं, आपके अंडर था, आपने कुछ नहीं किया वगैरह। डोनाल्ड ट्रंप भी फॉरेन पॉलिसी को देखते हुए वो बार बार सीज फायर हमने करवाया, अब जेट्स मारे गए बोल के, और ट्रेड का भी उन्होंने जिक्र किया। तो ये सब मिले जुले हुए हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक, फॉरेन पॉलिसी वगैरह। तो इन सब क्षेत्रों में
ये मोदी गवर्नमेंट की गलतियों का पूरी दुनिया को अब एहसास हो रहा है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है, जो कि पूरी दुनिया में ट्रेड के बारे में और जो ट्रम्प बोल रहे हैं हमने ट्रेड की वजह से ये जंग रुकवाया, नहीं तो हजारों के लाखों के लोग न्यूक्लियर अटैक में मर जाते थे, बहुत नुकसान होता था उनके। तो अब भारत भी इसको एक्सेप्ट करने से गुरेज कर रहा है कि हम ट्रेड का मामला इस चीज पर से नहीं जुड़े हैं बोल के। लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट यहाँ से कुछ आता है, अमेरिका से कुछ आता है, और इकोनॉमिस्ट कुछ बोलते हैं ग्राउंड रियलिटी बेस्ड के ऊपर। तो इस लिहाज से जो है सवाल और पेचीदा होते जा रहे हैं और ज्यादा होते जा रहे हैं, और गवर्नमेंट की कमियां जो है उभर के एक्सपोज होने लगी हैं कि कौन इंचार्ज है, क्या डिफेंस मिनिस्टर इंचार्ज हैं या फॉरेन मिनिस्टर इंचार्ज हैं या प्राइम मिनिस्टर की गलती है। ये जो है पूरे सवाल उठ रहे हैं, और गवर्नमेंट जो है इसको इसमें ये सीक्रेसी में पना लेना चाहती है। दे वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ द सीक्रेट साइड। लेकिन बार बार ये कहा जाता है, और जब भी आप ये बात तो सवाल रेज करिए कि भाई कितने फाइटर जेट्स भारत के गिरे, भारत नहीं बता रहा है, तो ये कहा जाता है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है और इस पर किसी को कोई सवाल पूछने नहीं चाहिए। कोई भी प्रोग्राम करो उसमें यही लिखकर आता है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, इस पर सवाल नहीं करने चाहिए। तो फिर क्या ये सवाल ही अपने आप में बेतुका है आपके हिसाब से कि भाई कितने फाइटर जेट्स गिरे? तमाम अंतरराष्ट्रीय मीडिया इसको लिख रहा है, लेकिन अगर हमारे देश में हम पूछ लेते हैं तो ये बोला जाता है ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, आप चुप हो जाइए। जी, नेशनल सुरक्षा के अंतर्गत ये अपनी इनकॉम्पिटेंस को भी शरण लेना चाहते हैं, क्योंकि एक्सपोज हो गए हैं, और मिलिट्री के लीडर्स ऑफिशियल्स भी सिंगापुर में और हैदराबाद में या दिल्ली में भी बताते आ रहे हैं। तो जो एक्चुअल फिगर्स हैं सबको पता चल गया अभी तक, डोनाल्ड ट्रंप से लेके भारतीयों को भी और इकोनॉमिस्ट को भी, और वहां के लोग जहां देखे हैं, चश्मदीद गवाह हैं, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो मिला है, पायलट जख्मी हुए थे, लोग वहां आसपास के इलाकों में, खरियों में, विलेजेस में मारे गए थे, कितना नुकसान हुआ, और जो फायर बॉल इतनी जोर से आके जमीन पे जो गिरा 7 मई की रात को, तो इससे सब एविडेंस सभी को पता चल रहा है धीरे धीरे। और जो है लोग अपने ही ओपिनियन फॉर्म करेंगे कि ये गवर्नमेंट जो है छुपा रही है, असलियत कुछ और है। तो जो है जो मोदी सरकार के ऊपर जो सवाल हैं ये कई सालों तक गूंजते रहेंगे, और लोगों का जो एतबार है, भरोसा है इस गवर्नमेंट पे धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्रेडिबिलिटी का गैप भी बढ़ते जाएगा, और जितना छुपाने की कोशिश करेंगे उतना ही उभर के आएगा, और दूसरे चैनल्स, टीवी, प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिस्कशंस पे और नुक्ताचीनी होगी कि असल में कौन जिम्मेदार है नहीं, भारत लेकिन सरकार में। सर ये भी तो बात है, ये मेरा आखिरी सवाल है आपको, कि कब तक हम कहते रहेंगे कि जो अंतरराष्ट्रीय मीडिया में जो खबरें आ रही है वो गलत है? अब इकोनॉमिस्ट की जो ये स्टोरी जो मैं आपको बता रही हूँ, ये 16 जुलाई 2025 की स्टोरी है, और उसमें ये साफ साफ लिखा है कि हाउ पाकिस्तान शॉट डाउन इंडियाज फाइटर जेट्स। अब हम क्या ये कहेंगे कि इकोनॉमिस्ट कोई एजेंडा चला रहा है मोदी जी के खिलाफ, या इकोनॉमिस्ट ने गलत स्टोरी की है? आप इकोनॉमिस्ट पर विश्वास मत करिए, हम इकोनॉमिस्ट पर केस कर देंगे क्योंकि उन्होंने एक गलत स्टोरी की है? क्या यही रिएक्शन होगा ऐसी स्टोरीज पर भारत की सरकार का? देखिए, ये ऑपरेशन सिंदूर और जो भी डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं, इकोनॉमिस्ट बोलते हैं, ये धीरे धीरे लोग समझते आ रहे हैं कि ये असल चीज है, सच है। और जो भी गोदी मीडिया ने कहा कि हमने बमबारी करके कश्मीर से लेके, लाहौर से लेके, इस्लामाबाद से लेके कराची तक फतह हासिल कर ली, विक्ट्री हासिल कर ली, और बहुत बढ़ चढ़ के उन्होंने किया, तो वो सब गलत निकला। और दूसरे मामलों में भी, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट फिगर हो या डिमोनेटाइजेशन हो, एक पैटर्न बन गया है कि लोगों को जो इंफॉर्मेशन शेयर करना है ऑनेस्टी से, ट्रूथफुल से, फ्री एंड फ्रैंक वे से, वो नहीं हो रहा है बोल के ये जो भी बोलते हैं गोदी मीडिया, ये गलत बोलते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा होता है।
और इलान मस्क से लेके जो भी लॉस पास कर रहे हैं स्ट्रिंजेंट सेंसरशिप की तरह रूल्स इस्तेमाल करके जो है, जो असल में इंफॉर्मेशन शेयर करना है लोगों तक नहीं पहुंचाते, सिर्फ पॉजिटिव स्पिन कराते हैं, बढ़ा चढ़ा के जो भी अचीवमेंट्स हैं इनके हाईलाइट करते हैं, जो वीकनेसेस हैं और कमियां हैं वो बताना नहीं चाहते हैं या एडमिट नहीं करना चाहते। तो इस लिहाज से जो है जनता सोशल मीडिया के जरिए असलियत जानती है, चाहे डोनाल्ड ट्रंप के जरिए हो या इकोनॉमिस्ट के जरिए हो या कई बिल्कुल। चैनल्स हैं पूरी दुनिया में, सबको पता चल गया है। और जो फॉरेन मीडिया है उन पे भरोसा करने लगेंगे और भारत की गोदी मीडिया को जो है धीरे धीरे उनकी पॉपुलैरिटी कम होगी और शक करने लगेंगे कि ये झूठ बोलते हैं, कि ये जो गवर्नमेंट के प्रोपागेंडा मशीनरी है उससे ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है, असलियत एक ना एक दिन उभर के निकलेगी, ट्रुथ विल प्रिवेल अल्टीमेटली। हाँ, बस चलते चलते बस एक बात जानना चाह रही हूँ कि क्या इस सेशन में आपको लगता है कि मोदी जी इस पर वाकई में कोई जवाब दे पाएंगे, या फिर ये सेशन ऐसे ही निकल जाएगा लेकिन हमें नहीं पता चलेगा कि कितने फाइटर जेट्स गिरे, या इसका कोई मेंशन ही नहीं करेगी मोदी सरकार? हो सकता है डिफेंस मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर कुछ टिप्पणी करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री तो अपोजिशन को अटैक करेंगे, आप देशद्रोही हैं, ये हैं वो हैं, आप नेशनल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन हमें जबरदस्ती करवाना चाहते हैं, और जो सच है आप हम जो बोल रहे हैं उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, आपकी यही पॉलिसी है, आप यानी एंटी कि आप ये गवर्नमेंट। कह रहे हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ, क्योंकि राहुल गांधी ने ये पूछा है, तो क्या देशद्रोह का मुकदमा अब राहुल गांधी के खिलाफ हो सकता है कि भाई आप तो बहुत ही देशद्रोही सवाल पूछ रहे हैं? जी हो सकता है, क्योंकि इतना बड़ा क्रेडिबिलिटी गैप हो रहा है दिन ब दिन ऑपरेशन सिंदूर को लेके, सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में। तो जैसा अब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में डिफेंस मिनिस्टर गए थे, वहाँ मेंबर्स ने पहलगाम को मेंशन करना भी उचित नहीं समझा, तो खाली हाथ वापस आना पड़ा राजनाथ सिंह को। तो ये बहुत बड़ी बदनामी हुई है भारत की, कि एक भी देश हमें सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं था। तो इस लिहाज से जो है भारत की छवि धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री इतने सारे देशों को जाके आके कुछ हासिल नहीं किया, सिर्फ इजराइल के अलावा कोई देश हमें सपोर्ट नहीं किया, और सवाल पूछते रहे और उसका जवाब भारत सरकार नहीं दे रही है। और ये अपोजिशन भारत के और फॉरेन कंट्रीज के एजेंट्स हैं बोल के उनको दोबारा हमला करेंगे, अंडरमाइन करने की कोशिश करेंगे, और लोगों को बताएंगे कि ये देशद्रोही की अटेम्प्ट कर रहे हैं और नेशनल सिक्योरिटी को अंडरमाइन कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं भारत की डेवलपमेंट के लिए, अचीवमेंट के लिए कर रहे हैं बोल के अपनी तारीफ करेंगे, थपथपाएंगे। बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पाशा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।